साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्म गुरुपदकन्या कृपा सिंधुनरूप हरि अमामोहतम पुण्य जासु वचन रविकर भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास यां ध्यां जना न पश्यन्ति सिद्धा शांति स्थितमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकरमूर्तिम् यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते। तो वसुदेव सुदं कंस चारचूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे अखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तेन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्णे निरन्तर आत्मा सब घटे आठोया ताहि से बुध संत जन कहत तास सोराम ताहि से बुध संत जन कहत तास सोराम। गिरजानंदन गज बदन की जय जय श्री गणेश जय जय माता सरस्वती की जय जय भारती देव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, आज का प्रसंग, आज का चर्चा का विषय बड़ा सुंदर है। सभी संसार के लोग धर्म और कर्म में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति धर्म और कर्म में लगा हुआ है। लेकिन आज का जो प्रसंग बड़ा अच्छा है मेरे श्रोता बंधुओं। आप लोगों को आज हम बताएंगे कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। ये बहुत सारे हमारे विद्वानों ने बताया है, धर्मशास्त्रियों ने बताया है। लेकिन आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, जो भगवान की वाणी है, कबीर बीजक के अनुसार, वेदों के अनुसार और भी जितने सत्य धर्म ग्रंथ हैं, उन विश्व के जितने भी हैं, उन सभी के अनुसार, बाइबल कुरान के अनुसार, पुराणों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार जितने भी धर्म शास्त्री हैं, उन सब ने अपने अपने हिसाब से बताया धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। लेकिन धर्म और कर्म की सही व्याख्या ब्रह्म विद्या ही बता सकती है। ब्रह्म विद्या क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। उसमें जो ब्रह्मवाणी है, उस ब्रह्मवाणी का वखान भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से अनुरागी
अर्जुन के पूछने पर बताया। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप हमसे कह रहे हैं कि युद्ध करना धर्म है तुम्हारा, युद्ध करना धर्म है तुम्हारा और युद्ध करना कर्म है तुम्हारा। तो प्रभु आप हमको विस्तार में बताएं कि ये धर्म क्या है और कर्म क्या है, इनमें बड़ा कौन है जिसको हम पहले शुरू करें, किसको पहले धर्म माने कि कर्म, धर्म करें कि कर्म करें। तो अर्जुन तो साधारण रूप से समझता था कि मैं खड़ा तो हूं युद्ध क्षेत्र में, पश्यंती विधि में जाप की विधि है, यह अनुरागी भक्त की कहानी है। युद्ध क्षेत्र क्या है, गीता का युद्ध है, भजन की साधना आध्यात्मिक दृष्टि से। तो अर्जुन किस श्रेणी का भक्त है, तृतीय श्रेणी का भक्त है, जिसको पश्यंती विधि कहते हैं। प्रथम बैखरी, दूसरा मध्यमा, तीसरी पश्यंती। और भगवान श्री कृष्ण कौन है, ये तत्वदर्शी सदगुरु हैं। तो तत्वदर्शी सदगुरु बता रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर। कौन सा युद्ध, यज्ञ, जप यज्ञ रूपी युद्ध कर, वो युद्ध कर। एक तो आध्यात्मिक युद्ध हो गया, दूसरा कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं तो कहते हैं तुम्हारा धर्म बनता। वो कहता है मैं नहीं इनको मारूंगा, ये हमारे पितामह हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, को कैसे मारे। तो उन्होंने कहा नहीं, कर्म करो तुम्हारा ये धर्म बनता है, युद्ध क्षेत्र में हो तुम्हारा धर्म बनता है, कर्म करिए। अधर्मियों को मारना तुम्हारा धर्म है और इस धर्म के जो कार्य किया जाता है वो कर्म है। तो उसने कहा प्रभु बात समझ में नहीं आ रही, दोनों चीजें आप बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप कृपा करके हमको ये बताएं कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, अलग अलग, इसके बाद इन दोनों में बड़ा क्या है। तो पहले आप दोनों की अलग अलग व्याख्या बताएं। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधु, बहुत सारे संत महात्मा अपने अपने तमाम भागवताचार इस समय वर्तमान के, और जितने संत महात्मा हैं जो भगवान का भजन कर रहे हैं, चाहे वो किसी शहर में कर रहे हों, चाहे जंगल में कर रहे हों, चाहे गृहस्थ जीवन में भजन कर रहे हों, सब कर रहे हैं। सब ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है धर्म की, कर्म की, और इन दोनों में बड़ा क्या है। किसी ने धर्म को बड़ा बताया, तो किसी ने कर्म को बड़ा बताया, तो किसी ने दोनों को बराबर बताया। इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो जितने भी आचार इस समय, चाहे वो मथुरा में रहते हो, चाहे वृंदावन में रहते हो, चाहे अयोध्या में रहते हो, चाहे चित्रकूट में रहते हो, चाहे वो वन में रहते हो, जंगलों में रहते हो, सभी से हट के बताऊंगा। और हमारे सत्संग का जो मेल खाएगा वो जो गीता वेद पाठी होगा, गीता का पठन कर रहा होगा, गीता के आचरणों को अपनी स्मृति में धारण किया होगा, उससे तो हमारे विचार मिल जाएंगे। जो मैं बता रहा हूं वो सेम होगा। बाकी जो गीता से हट के बात किया है, धर्म और कर्म की व्याख्या किया है, उनसे बहुत अलग होगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो ब्रह्मवाणी है, भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इसी बात को भगवान शंकर ने कहा है। भगवान शंकर क्या हैं, कभी मिथ्या नहीं बोलते, सच बोलते हैं, ये सदगुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, सदगुरु हैं, मिथ्या नहीं बोलते। भगवान श्री राम जी क्या हैं, सदगुरु हैं। तो जितने भी 24 अवतार हुए हैं, जो सबको मालूम है, वो कभी असत्य भाषण नहीं दिया है, सत्य का वर्णन किया है। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले गीता के अनुसार आप समझिएगा कि धर्म की परिभाषा क्या है और कर्म की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कर्म। कर्म क्या है? तो कर्म के बारे में रामचरितमानस में भी लिखा है और कर्म के बारे में गीता में भी बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, और दोनों का अंतर भी बताया गया है। तो मैं क्रमशः एक एक करके इन शास्त्रों के माध्यम से आपको हम कर्म समझाने का पहले प्रयास करेंगे कि कर्म है क्या। तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा कि कर्म है क्या। तो देखिए,
गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो बस करहि सो तस फल चाखा, जो बस करहि सो तस फल चाखा। यह संत गोस्वामी जी ने परिभाषा दिया कर्म की कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म क्या है? तो कर्म देखिए 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊंगा। एक कर्म व्याकरण के अनुसार होता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। जब कर्ता कोई क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसको कहते हैं कर्म। व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार कर्ता, क्रिया और कर्म। जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें 3 चीजें होती है। एक तो कर्ता होता है, कार्य करने वाला, और कार्य कैसे करता है वो क्रिया हो गई। और कार्य कैसे करता है, क्रिया होने के बाद जो उसका फल मिलता है, परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो व्याकरण के हिसाब से कर्म हो गया कि कर्ता धन क्रिया धन कर्म। एक तो कर्म ये हो गया, ठीक। अब दूसरा कर्म कौन सा है? दूसरा कर्म है भौतिक कर्म। दूसरा कर्म कौन सा है? भौतिक कर्म, फिजिकल वर्क जिसको कहते हैं। तो भौतिक कर्म क्या है? भौतिक कर्म सारे संसार के लोग करते हैं। कोई किसानी का कर्म कर रहा है, कोई बिजनेस का कर्म कर रहा है, कोई नौकरी का कर्म कर रहा है, कोई मजदूरी का कर्म कर रहा है। तो ये क्या है? भौतिक कर्म है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि गीता में क्या दिया गया है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। एक तो ये दिया गया है, एक और दिया गया है, कर्मण्डे वाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। ये बोला गया है श्रीमद् भगवद गीता में, कर्मण्डे वाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छा बताइए, भौतिक कर्म आप कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो यदि आप किसानी कर रहे हैं और उसमें कोई कह दे कि भाई आप लगे रहिए किसानी में, खेत को जोतो, जोतने के बाद बनाओ खेत को, और बनाने के बाद उसमें बीज डालो, सारी प्रक्रिया पानी आने, लेकिन फल की इच्छा ना करना कि फसल होगी कि नहीं होगी। कर्म करिए आप। किसी व्यक्ति ने खेती लिया, गहना वैसे लिया, पैसे में लिया खेती, 1-2 साल के लिए जैसा लोग लेते हैं कि भाई अनुबंध की तरीके, कंडीशनल लिया खेती किसी की, कि 1 साल के लिए हम आपकी खेती ले रहे हैं, 1 बीघा आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं। बोला 10,000 दे दो। तो बोले कितना मांगोगे 1 साल का? बोले 10,000 रुपया। तो बोले खेती तो समझ में नहीं आ रही है, पैदा होगा कि नहीं होगा। उसने कहा देखो भाई, कर्म करिए और फल की इच्छा मत करना। पैसे में 10,000 दो, अपना खेती करो, पैदा हो कि ना हो वो आप जाने। तो बताइए कोई कर्म करेगा, कोई खेती करेगा, यदि उसको अनुमानित जो प्रॉफिट है वो समझ में ना आए। एग्जैक्ट तो नहीं कह रहा हूं कि 20 कुंटल होगा, लेकिन 10 कुंटल की आशा ना हो, और कोई कहते भाई कर्म करिए, फल की इच्छा न करना, फसल हो या ना हो आप अपना करिए, तो कोई करिए भौतिक कर्म, तो कोई करेगा? गीता में तो यही बताया गया है। तो जो गीता में बताया गया है वो भौतिक कर्म नहीं है, वो क्या है? नियत कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है।
और जब यहां बात आ जाती है तो फिर वो महाभारत के युद्ध की बात नहीं है। जो गीता को उपदेश दिया गया वो महाभारत में जो युद्ध हो रहा है उससे हट के उदाहरण उसका लिया गया, दृष्टांत महाभारत का लिया गया युद्ध का। लेकिन वाकई में जो असली युद्ध है वो मानव के शरीर के अंदर युद्ध होता है, हर समय होता रहता है। महाभारत हर समय होती रहती है। तो उस महाभारत को आगे आने वाले सभी अनेकों युगों में उस महाभारत को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो सद्गुरु थे, शिष्य रूपी अर्जुन को, भक्त रूपी अर्जुन को उपदेश दिया। ये गीता का उपदेश था। अपने अंदर जो हर मानव के अंदर जो महाभारत हो रहा है, उस महाभारत में शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, जो दुश्मन है अपने हर व्यक्ति के अंतःकरण में दुश्मन है, आसुरी वृत्तियां हैं, उनको मारने के लिए अनुराग रूपी, अनुराग देवी संपत्ति है, अनुराग रूपी अर्जुन से कहते हैं कि इनसे युद्ध कर और इनको मार, ये तेरा धर्म है, और युद्ध कर, ये तुम्हारा कर्म है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। दो प्रकार, एक बाहर का कर्म, एक अंदर का कर्म। बाहर का कर्म है, यदि आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो पहले हम ये साधारण भौतिक कर्म बताने जा रहे हैं। आध्यात्मिक जो अभी बताए वो हम बाद में बताएंगे। तो भौतिक कर्म है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है। यदि आप भाग्य के भरोसे रहे और कर्म ना करें, आप मेहनत ना करें खेती में और कहते हैं अरे भगवान देंगे, भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। भाग्य एक मन की संतुष्टि वाला शब्द है। कर्म से ही भाग्य बनती है, जैसे दूध से घी बनता है। तो कर्म में ही भाग्य छिपी होती है, जैसे दूध में घी छिपा होता है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत दूध से घी निकाला जाता है। इसी तरीके से कोई भी हमारा कर्म क्षेत्र है और उस कर्म क्षेत्र में हम काम करेंगे दूध और घी की प्रक्रिया के तरीके, तो हमको उसमें भाग्य प्राप्त हो जाएगा। जो उस कार्य में भाग्य लिखा हुआ, जो फल लिखा हुआ, भाग्य माने होता है फल। जो फल प्राप्त होना होगा कि खेती किया इतने कुंटल गेहूं मिलना है तो मिल जाएगा, यदि हम सही हिसाब से कर्म करेंगे। और कर्म में यदि गद्दारी करेंगे तो उसी हिसाब का फल प्राप्त होगा। तो इसी कर्म ने संपूर्ण विश्व की रचना की है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। सारे विश्व का जो निर्माण है वो अष्टधा मूल प्रकृति जो है, 5 तत्व और 3 गुणों से जो बनी है, छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि चित्त, ये 8 हैं। 8 से मिल करके ये प्रकृति बनी है। संपूर्ण विश्व की रचना किया है। और जो जय कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो अष्टधा मूल प्रकृति ने पूरे संसार की रचना की है। और जो जय करे करत सो तस फल चाखा। जितना जो कर्म करता है उसको उतना फल मिलता है। तो यहाँ पे भौतिक दृष्टि में दिखाया गया है कि कर्म क्या है, कार्य करना। ये तो भौतिक दृष्टि का हो गया। और बताया है कर्म के बारे में कि और कर्म क्या है। गीता में बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते अमा फलेषु कदाचनम् अमा कर्मफले हेतुर्गाम् संगोऽस्तु कर्मणे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिनम् मा कर्मफल हेतु संगो अस्तव कर्माणि। भगवान
भगवान कृष्ण का अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन ने कहा प्रभु कर्म करूंगा, जीतूंगा युद्ध की नहीं जीतूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा तुझे कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। ये तो बाहर के अर्जुन ने कहा। जो कुरुक्षेत्र कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, वहां अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु कर्म करूंगा, युद्ध करता हूं, लेकिन मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। और यदि नहीं जीत पाया, हमारे सगे संबंधी भी नष्ट हो गए, हमारी तरफ के भी उधर के भी, तो फिर कर्म बेकार हो गया। तो भगवान ने कहा तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा नहीं करना। कर्म करेगा तो तुझे फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सत्य अंतःकरण में जो अर्जुन बैठा, जिसको अनुराग कहते हैं, अनुराग कहते हैं, अनुराग के अंदर प्रेम होता है। तो प्रेम रूपी जो भक्त है, उससे तत्वदर्शी सदगुरु कहता है कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। जब तू कर्म करेगा तो तुझे फल मिल जाएगा। अनुराग कहता है प्रभु भजन तो कर रहा हूं, बैखरी से किया, मध्यमा से किया, पसंती से करने जा रहा हूं, पसंती श्रेणी में पहुंच गए। अब परावाणी में पहुंचूंगा कि नहीं, भगवान प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तू अपना कर्म कर, अपनी इंद्रियों को इधर उधर बहिर्मुखी मत कर। तेरी इंद्रियां बहिर्मुखी हो रही, अंतर्मुखी की बजाय बहिर्मुखी होती। इनको संयमित कर, समेट, मन को भी संयमित कर, एकाग्र कर और राम नाम के जप में लग जा, श्वास प्रश्वास के जप से। ये नियत कर्म है। जप यज्ञ है, तू जप यज्ञ में लग, जप युद्ध है। निश्चित रूप से तुझे वो परमात्मा सत्य मिल जाएगा, वो राम मिल जाएगा, वो शिव मिल जाएगा, वो तुझे मिल जाएगा। आप नियत कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। साधक जब फल की इच्छा करने लगता है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में शंका हो जाता है। और इस स्थिति में जो पसंती श्रेणी है, जाप की तीसरी स्थिति है, भजन की तीसरी स्थिति है, जिसके बाद अंतिम श्रेणी, अंतिम जो श्रेणी है वो परावाणी है। तो बिल्कुल लास्ट में, जैसे किसी छत में चढ़ना हो, नसेनी रखी हो, तो एक लड़का रह जाए सिर्फ कि इसके बाद सीधे छत में पहुंच जाएंगे, तो वो स्थिति है पश्यंती विधि। उस स्थिति का ये अर्जुन भक्त, ये क्या है, भक्त है उस स्थिति का। इसी को क्षत्रिय श्रेणी कहा गया है। इस स्थिति में जब पहुंचता है तो काफी सिद्ध हो जाता है। उस समय तमाम प्रकार के विघ्न आते हैं। रिद्धि सिद्ध प्रेरय बहुभांति, बुद्धे लोभ दिखावें जाए। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहुभाई और लोभें बुद्धे लोभ दिखावें जाए। तमाम प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, व्यवधान, लोभ, ये बहुत सारे प्रलोभित करते हैं, साधक को परेशान करते हैं, उसकी साधना को भंग करने का प्रयास करते हैं। अर्जुन के अंदर यही तो काम, क्रोध, लोभ आ गया, मोह आ गया। मोह आ गया था कि इनसे हम युद्ध कैसे करें, और चरम सीमा में उसकी भक्ति थी। तो उस समय सदगुरु यदि है पास में आपके, आप स्मरण कर रहे हैं, तो सदगुरु के कर्णधार, वो कर्णधार है। इस मझधार में कर्णधार है, नाविक केवट के समान होता है, वो पार ले जाएगा। यदि आप सदगुरु का स्मरण करेंगे तो उस समय आप परेशान नहीं होंगे। जितने भी हैं अप्सराएं, ये सब जो परेशान करती हैं रिद्धि सिद्धि रूप में, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैसे नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छे जो भक्त हैं, यदि गुरु को स्मरण किया है, इसीलिए जब भी साधना करने जाएं तो गुरु की वंदना जरूर करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति को स्मरण करें। इस समय तो कृष्ण है नहीं, कृष्ण है नहीं, श्री राम जी है नहीं, सब ने शरीर छोड़ दिया। शंकर समान सदगुरु जितने हैं, ब्रह्मा विष्णु समान जितने सदगुरु हैं, वो तो मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि वृत्तियां हैं, देहधारी तो कोई बचा नहीं। तो आप किसका ध्यान करेंगे? जो वर्तमान में भजन के पहले जो भजन करने की विधि जिसने बताया है, उस सदगुरु ने, जो गीता के माध्यम से भजन करने की जो विधि बताया, उस सदगुरु का हमेशा ध्यान रखें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कृष्ण की तरीके पास में रखिए। और जब पास में रखेंगे तो हर क्षण आपको गीता का उपदेश देता रहेगा वो सदगुरु। और वो मोह आपको परेशान नहीं कर पाएगा।
आपकी भक्ति को वो भंग नहीं कर पाएगा। कृष्ण रूपी जो सदगुरु है उनको हमेशा अपने रथ में सारथी बना लीजिए। ये रथ क्या है? 10 इंद्रियां, ये रथ हैं। 10 इंद्रियां क्या है? रथ हैं। ठीक, और उसमें मन रूपी श्री कृष्ण जो चला रहे हैं रथ को, उनको पास में ही रखिए। वो सदगुरु हैं। सदगुरु का आप स्मरण करेंगे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो गुरु आपको मोक्ष प्रदान कर देगा, आपको विजय दिलवा देगा। तो कर्मंडे, वही गुरु जी कह रहे हैं सदगुरु भगवान कृष्ण कि कर्मंडे वाधिकार स्ते माँ फलेश कदाचनम, अमा कर्म फल हेतु और व्या संगो अस्तत्व कर्माणि। अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो परमात्मा तुझे प्राप्त हो जाएगा, तुझे विजय मिल जाएगी। जो युद्ध लड़ रहा है पश्चिमी विधि से, उसमें तुझे विजय मिल जाएगा। तो यहाँ भौतिक कर्म की बात नहीं है। यह गीता मनुष्य के अंदर, गीता जो हो रही, जो युद्ध हो रहा है, जो महाभारत हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है कि फल की इच्छा न करो। भौतिक दृष्टि में कह दिया जाए, कहीं आप सरकारी नौकरी है, प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अब वो कह दे भाई नौकरी ड्यूटी करिए, तनख्वाह के बारे में ना सोचो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो कोई करेगा ड्यूटी? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं ड्यूटी करेगा। ड्यूटी माने कर्म, कोई नहीं करेगा। तो उस कर्म का यहाँ वर्णन नहीं है। ये किस कर्म का वर्णन है? नियत कर्म का है। नियत कर्म 4 प्रकार का होता है। ये भजन की विधि है। भजन की विधि 4 प्रकार की है, यही नियत कर्म है। बैखरी, जोर जोर से राम राम कहना, फिर मन में राम राम कहना, मध्यमा हो गई, फिर श्वास प्रश्वास से जप करना, ये 36 श्रेणी का भजन है। प्रथम श्रेणी जो बैखरी है वो क्या है? शूद्र श्रेणी, हरिजन श्रेणी का। और मध्यमा ये वैश्य श्रेणी का है। और जो श्वास प्रश्वास का जप है, जिसमें शत्रुओं का हवन होता है, जप रूपी यज्ञ है, ये 36 श्रेणी का है। इसमें शत्रु कटते हैं, युद्ध होता है। फिर परावाणी यानी भगवान की प्राप्ति, वो ब्राह्मण श्रेणी का है भजन। तो अर्जुन 36 श्रेणी का यानी अनुरागी भक्त है। वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू कर्म की फल की चिंता मत कर, कर्म की चिंता कर, कर्म तुझे कर, और कर्म करेगा तो फल तो मिल ही जाएगा। ये है कर्म। बिना कर्म के फल नहीं मिलता है, वो सत्य नहीं मिलेगा। यहां पर नियत कर्म के बारे में क्या है? अब जब ये बात आप समझ जाएंगे तो अभी धर्म के बारे में बताएंगे, तो आप दोनों का अंतर अपने आप निकाल लेना कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। तो नियत कर्म जब करेंगे तभी सत्य की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और सत्य क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। आप हजारों लोगों को खिला दो, करोड़ों रुपया दान में कर दो, जाने कितने प्रकार की आप भौतिक यज्ञ करवा दें, खूब कुंटलों और टनों जो है घी जौ तेल का हवन आग में जला दो, या बहुत सारा दान दे दो, बहुत सारी भागवताएं करवा दो, बहुत सारे सत्संग करवा दो, बहुत सारी चीजें करवा दो, ऐसे कर्म कर दो, इस प्रकार के तमाम कर्म कर दो, लेकिन सत्य का पालन न करो। असत्य का ही आप कर्म करें, असत्य कार्य करें, लोगों को परेशान करें, चोरी करके, डकैती करके, चीटिंग करके, दूसरों को परेशान करके, दुख दे करके आप धन अर्जित करके सारे काम करवाएं, तो आप सोचे पुण्य मिल जाए, सत्य मिल जाए, हमको हमारा धर्म हो गया, हमने बड़ा अच्छा धर्म काम किया। तो ये धर्म का काम नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म कहते हैं सत्य को, और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आत्मा को ही सत्य कहा गया है, उसी को शिव कहा गया है, उसी को राम कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को परमेश्वर कहा गया है, उसी को अल्लाह कहा गया है, उसी को गॉड कहा गया है, उसी को भगवान कहा गया, उसी को ईश्वर कहा गया, उसी को प्रभु कहा गया है, उसी को ब्रह्म कहा गया है, सत्य को। इसीलिए
शिव जी के लिए कहा, क्या बोला गया, सत्यम शिवम सुंदरम, उसी को शिव कहा गया है, उसी को राम कहा गया है। ये सबके अंदर है, कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म कहा गया है। सबके जितने भी जड़ चेतन हैं स्वयं के शरीर के बाहर, उनके अंदर विराजमान है वो सत्य, तो उसको परमात्मा कहा गया। अपने अंतःकरण में विराजमान है वो सत्य, इसलिए उसको आत्मा कहा गया है। श्वासों के स्वरों में वो समाया हुआ है, इसलिए उसको ईश्वर कहा गया है। तो धर्म को क्या, सत्य को ही धर्म कहा गया है। असली जो सच्चा धर्म है वो सत्य है। अब समझने की बात है। तो ये सत्य कब मिलेगा, जब हम नियत कर्म करेंगे। हम नियत कर्म न करें, भजन न करें, और भजन न करें और हमको सत्य मिल जाए तो नहीं मिलेगा। तो बिना नियत कर्म के वो सत्य रूपी धर्म नहीं मिलता है। तो यहां पर कौन बड़ा हुआ, नियत कर्म बड़ा हुआ। ये तो कर्म की परिभाषा है। अब आ जाते हैं धर्म के बारे में। धर्म क्या है, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि धर्म क्या है। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है। कि धर्म न दूसर असत समाना, अवागम निगम पुराने बखाना। सत धर्म न दूसर असत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना, अवागम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना, वेद पुराण धर्म शास्त्र सभी धर्मावलंबियों जितने भी हैं उन्होंने सब ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना। सभी भागवत आचार्य गाते हैं, सभी आचार्य गाते हैं, सभी शास्त्री गाते हैं, सत्संग में चाहे कथा में, सब में यही चौपाई गोस्वामी जी की कहते हैं। लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, यानी सत्य ही धर्म है। आगम निगम पुराण बखान, वेदों ने बखान किया, सभी धर्म शास्त्रों ने बखान किया, निगमों ने बखान किया, सब ने किया कि भाई सत्य ही धर्म है, सत्य को ही धर्म कहते हैं, इसके मुकाबले कोई धर्म नहीं है। लेकिन सत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नियत कर्म के द्वारा, वो अभी बता चुके आप लोगों को। तो ये गोस्वामी जी ने लिखा है अपने उसमें। तो धर्म के बारे में गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, ये तो गोस्वामी जी ने बताया। अब धर्म के बारे में गीता में बताया। जब अर्जुन ने कहा प्रभु कर्म के बारे में तो मैं समझ गया, अब थोड़ा धर्म के बारे में बता दें। जब दोनों को समझ लें तो फिर हम समझेंगे, सोचेंगे कि अब धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। अभी तो आपने बताया तो उससे समझ में आया कर्म बड़ा है, अब देखने ऐसा तो नहीं कि धर्म बड़ा हो। तो भगवान कहने लगे ठीक है ध्यान पूर्वक सुनिए। तो अर्जुन सुनने लगा, बोले प्रभु बताओ। तो कहने लगे भगवान कृष्ण कि सुनो अर्जुन, कि सर्वधर्म मान्य परित्यज्य अमामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापे भयो अमोक्षै आयस्यामि मा शुचा, अहं त्वा सर्व पापे भयो मोक्षै आयस्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन
सर्वधर्ममान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। जितने भी धर्म संसार के आचार्यों ने बताया और कहीं सुना, उन सारे धर्मों को त्याग करके अब आचार्यों ने बताया। यहां धर्म की बात क्या आ गई? कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। यानी मेरी शरण का मतलब मेरे अंदर जो परमात्मा विराजमान है राम, उसकी शरण में तू आ जाए। यानी एक परमात्मा का तू भजन कर और सर्वधर्म मान्य परित्याजन। सर्वधर्म का मतलब जितने भी अन्य धर्म है। अन्य धर्म का मतलब क्या है? सत्य को छोड़ करके जो असत्य की पूजा कर रहे हैं, देवी देवताओं भूत प्रीतों की, इनकी पूजाओं को छोड़ करके, इनका भजन छोड़ करके केवल सत्य का भजन कर, उस परमात्मा का भजन कर जो सबके अंदर निवास करता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति याभ्याम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत और तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से तुझे मोक्ष प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? हृदय स्थित ईश्वर, वो हृदय स्थित परमात्मा, उसको मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना मानना वो भी धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये धर्म है, एक परमात्मा की पूजा करना। एक परमात्मा की पूजा कर, ये अन्य धर्मों से सबसे बड़ा धर्म है। एक परमात्मा की पूजा कर। तो भगवान कृष्ण ने इस धर्म के बारे में बताया। तो अब एक परमात्मा की जो पूजा बताया, ये बिना कर्म के नहीं हो सकती है। कौन सा कर्म किया जाए? 8 घंटा ड्यूटी दी जाए या किसानी की तरीके कर्म किया जाए, खेत को जोता जाए, बीज बोया जाए, पानी लगाया जाए, ऐसा कर्म किया जाए तो एक परमात्मा का भजन हो जाएगा। या 8-10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी की जाए तो एक परमात्मा का भजन हो जाएगा। या मंदिरों में खूब जल पुष्प मेवा मिष्ठान चढ़ाएं तो क्या एक परमात्मा का भजन हो जाए। खूब यज्ञ कराएं, बाहर कथा भागवत कराएं तो क्या एक परमात्मा का भजन है? अर्जुन ने कहा, बोले नहीं, नियत कर्म कर। नियत कर्म कर जो तुझे अभी बताया, वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा, ये नियत कर्म है। भजन करने की 4 विधि नियत कर्म है। जब तू ये गीता का नियत कर्म करेगा तो आपको तुझे सत्य प्राप्त हो जाएगा। इसी नियत कर्म को महात्मा बुद्ध ने किया, इसी धर्म को पकड़ा। महावीर स्वामी ने किया, श्री राम जी ने किया, श्री कृष्ण जी ने किया, भगवान शंकर दिन रात करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। ब्रह्मा विष्णु दिन रात जपते रहते हैं, सुरेश महेश गणेश सभी जपते रहते हैं। जितने भी साधु संत हैं सभी यही नाम का जप, यही नियत कर्म करते हैं। तो उनके हृदय में परमात्मा की जागृति हो जाती है, परमात्मा मिल जाता है, वो सत्य के दर्शन हो जाते हैं। तो नियत कर्म के बिना हम धर्म नहीं कर सकते, धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोगों को मैंने धर्म के भी बारे में बताया और कर्म के भी बारे में बताया। और उस जो सत्य है परमात्मा, उसको बिना कर्म के, हम नियत कर्म के बिना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हमारे हृदय में वो जागृत नहीं होगा, जागृति का मतलब प्राप्त होना, उपद्रष्टा के रूप में तो है लेकिन अनुमंता नहीं जब तक होगा। अनुमंता होना ही धर्म है। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ते देहेस्मिन् पुरुषा परा। तो अनुमंता जब हो जाएगा तो समझ लो जागृति हो गई, वो धर्म आ गया हमारे शरीर में, हम धर्मात्मा हो गए। धर्माचरण, हम धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा कब होता है? जब धर्म उसके अंदर आ जाता है। और धर्म माने सत्य,
सत्य माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा माने परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, प्रभु, गॉड, अल्लाह, जो भी कहें। जाने कितने नाम है, लोगों ने बहुत सारे नाम रख दिए हैं। शिव, तो बिना नियत कर्म के वो परमात्मा, वो धर्म नहीं प्राप्त होता है। तो जिसके बिना जो चीज ना प्राप्त हो वो बड़ी है कि चीज बड़ी है? मेरे हिसाब से तो वो प्रक्रिया बड़ी है। क्या है? वो प्रक्रिया बड़ी है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोता बंधुओं, नियत कर्म धर्म से बड़ा है। तो शाब्दिक अर्थों में कर्म धर्म से बड़ा है। कर्म बड़ा है, ना कि धर्म बड़ा है। कर्म करेंगे तभी धर्म तक आप पहुंच पाएंगे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत कबीरदास जी ने भी लिखा है अपनी साखी में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस साखी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। धर्म किसे कहते हैं? भगवान को। और कर्म किसे कहते हैं? गुरु को, सदगुरु को कर्म, सदगुरु रूपी कर्म जो उसने बताया आपको, सदगुरु के द्वारा बताई गई विधि को कर्म कहते हैं। और उस विधि से जो फल प्राप्त होता है उसको धर्म कहते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि दोनों कर्म और धर्म खड़े। अब बताइए, कर्म को प्रणाम करें कि धर्म को करें? तो उन्होंने कहा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए मैं गुरु के पहले चरणों को प्रणाम करूंगा, क्योंकि कर्म है। इनके द्वारा हमें कर्म, नियत कर्म की विधि प्राप्त हुई, तब हम गोविंद को जान पाए, तब भगवान को जान पाए। तो गुरु को प्रणाम किया, गुरु को बड़ा माना, गोविंद को वहां पे छोटा। छोटा का मतलब बाद में, बिना गुरु के गोविंद को नहीं पहचान सकते हैं। तो यहां पर गुरु क्या है? ये कर्म है, नियत कर्म है। और गोविंद क्या है? ये धर्म है। इसलिए धर्म से बड़ा कर्म है। कर्म जो है धर्म से बड़ा है। ये आज के प्रश्न का उत्तर है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यही सत्य है। बाकी जितने लोग बता रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि धर्म बताएंगे तो आदमी तमाम दुनिया के पूजा पाठ कराएंगे। यदि कर्म बता देंगे तो कोई पूजा पाठ नहीं करवाएगा। जितना व्यापार चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के लोग धर्म को बताते हैं बड़ा। और जो निस्वार्थ होते हैं, जिनको केवल भगवान के चरणों में गीता, जिनकी स्मृति में गीता है, एक परमात्मा का भजन करते हैं, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, वो कर्म को ही बताएंगे। वैसे भी भौतिक दृष्टि में देख लीजिए तो कर्म बड़ा है। आप कर्म ना करें तो भला धर्म हो जाए। बिना अर्थ के धर्म नहीं होता है, ये सब लोग सुना है सभी लोगों ने। अर्थ माने धन के, और धन कहां से आएगा? कर्म से। जब कर्म करोगे तभी धन आएगा, और जब धन होगा तभी धर्म होगा। चाहे ऐसे देख लीजिए, इस दृष्टि में देख लीजिए, भौतिक दृष्टि में। आध्यात्मिक तो हम आपको बता चुके, भौतिक दृष्टि में देख लीजिए। तो भौतिक दृष्टि में भी है कि कर्म बड़ा है। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कर्म बड़ा है, ना कि धर्म। तो खूब कर्म करिए। कर्म दो प्रकार का, वैसे तो 3 प्रकार का बताया। व्याकरण के हिसाब से कर्म बताया। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो व्याकरण के हिसाब से। भौतिक कर्म करिए, खूब अपनी ड्यूटी करिए। जो जिसका कर्म है, किसानी करने वाला किसानी का कर्म करे, नौकरी वाला नौकरी का कर्म करे, और बिजनेस वाला बिजनेस का कर्म करे। इसके बाद जो समय निकले तो वो नियत कर्म, आध्यात्मिक कर्म करिए, भगवान का भजन करिए, वो सत्य परमात्मा रूपी धर्म को प्राप्त करने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम प्रसंग समाप्त करते हैं। और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।
सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम